जब फिर 2 दांत हुई तब फिर हमने बदलवानी चालू कर दिया, लेकिन अब आकर रुकी है। कितनी बार बदलवा दी होगी? कई बार बदलवा, ज्यादा में 10 बार बदलवा दी होगी। पिछले साल हमने बेची नहीं, 35,000 रुपये देकर जा रहा था कि भाई कि 35,000 रुपये ले लो, हमने 1 रुपया नहीं बताया उसे कि 35,000 देता हूँ अभी, और लोग जुटिया के ले रहे, हमने बेची नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि घर की है। अगर रुक जाएगी तो अच्छी बात है, कभी ना कभी तो रुकेगी। हमने इसीलिए वो चेक कराई है आप पे, अब इसके हम खिलाई का ध्यान रखेंगे। हाँ, चेक कराना अभी तो बहुत जरूरी है। अब इसका पक्का भरोसा हो गया कि हाँ ये गावन है। अभी हम खिलाई करते रहेंगे जैसे भी हमारे बस की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने वेटकेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक करने आए हैं पीडी। ये है रिपीटर कटिया, और ये रिपीटर कटिया है, कितनी बार की है। हमारे साथ पशुपालक है, पहले हम इसे चेक करते हैं, इसके बाद कुछ इसके बारे में पूछेंगे। लाओ भाई, डालो। क्या बना? 100%। काहे भी आएगी। काय से भी आएगी? ये पूछ रहे काय से भी आएगी। हाँ किसी से भी देखो जी, आएगी। काय से भी आएगी ये तो पता चलेगा ब्याने के बाद। बाकी ये काय से भी आएगी ये तो डिपेंड करेगा इसके ब्याने पे। पक्की ये 100% क्या बना है। चलो। तो दोस्तों, ये रिपीटर कटिया थी, और रिपीटर कटिया के साथ साथ में पूछेंगे इनसे। जी भाई साहब, जी क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। ये बताओ, ये कटिया जो है आपके पास कब से है, और ये आपको कब से परेशान कर रही थी? ये तो बचपन से पाल रखी है हमने। नहीं, कब से परेशान करेगी? अपन कब से नहीं रुक रही है? ये कई साल हो गए, जब फिर 2 दांत हुई तब फिर हमने बदलवानी चालू कर दिया, लेकिन अब आकर रुकी है। कितनी बार बदलवा दी होगी? कई बार बदलवा, ज्यादा में 10 बार बदलवा दी होगी। 10 बार बदलवा दी होगी, जी। क्या नहीं रुकी? नहीं, तो अभी इस बार सीमेंट किसने डाला था? आप ही ने डाला था। अच्छा, हमने डाला था। आप ही को चेक करवाने को बुलाया इसलिए। अच्छा अच्छा। जी। तो ये बताओ, जैसे ये आपने 10 बार करा दी, जी। तो एक बार भी मन में ये नहीं आया कि यार भेज तो रोकेगी नहीं है? मन में तो आता है, लेकिन जुटिया अच्छी है, आप अच्छा। देख ही रहे हैं, इसीलिए वो मन नहीं करता बेचने को। और ये कटिया, ये उम्मीद पे इसलिए पाल रखी थी कि ये कटिया किसी ना किसी दिन तो रुकेगी, और यही मैं इनसे कहता आ रहा हूँ। पहले भी हमने एक बार की है, ये पहले पिछली साल की थी एक बार। हाँ हाँ आए एक थे। बार पिछले साल की थी, तो मैंने इनसे बताया था, मैंने कहा देखो अभी इसकी बच्चेदानी कमजोर है, बाकी इसे पालोगे तो ये रुक जाएगी। पर इन्होंने बीच में 10 बार करा दी है, लेकिन 10 बार कराने के बाद में अंता हम ही आए इसे दोबारा से क्रॉस करने, और फिर ये अब 11 रुक गई है। अभी हमने चेक करी है, और चेक करने के बाद अभी ये लगभग 2 महीने से तो ऊपर की हो गई है। नहीं 2 महीने की कल हो जाएगी, 2 महीने की पूरे, तीन कल 2 तारीख महीने हाँ 3 तारीख की थी। हाँ, तो ये इसकी ग्रोथ बढ़िया है, तो बच्चे की ग्रोथ भी बढ़िया हो रही है। अच्छा। जैसे बच्चे ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे 2.5 महीने के आसपास की हो। जी 2 महीने का फ्लूइड जो है ना, बहुत कम लगता है। जी हाँ। तो आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी। 11 निकल आई, बड़ी अच्छी बात है। हमें तो बहन लेना बस की भी ना है, ये घर की जुटिया 11 निकल आई तो अच्छी अच्छा, बात है। इसीलिए इसके पीछे जी पड़ रहे थे कि यही रुक जाए 11, यही तो रुक अच्छी बात। जा जी। तो भाई यही तो बात है कि पशुपालक की उम्मीद में पशु पालता है, ये सोचता है कि भाई हमारा हिपर्स कटिया है ये, अगर हम 1 लाख की भैंस तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये जरूर है हमारे पास जो हिपर्स कटिया है, अगर ये 11 रुक गई, ये जरूर 1 लाख की हो जाएगी। तो अब ये आपकी कटिया 11 रुक गई, अब इसे बेचना मत। इसकी खिलाई पिलाई क्या करोगे? इसकी खिलाई करेंगे, जो भी हमारे खिलाई बस की ऐसी है कर दो जो कम से कम ये 1 लाख की जुटिया बनकर तैयार हो जाए। ना, तो खिलाई करेंगे। क्योंकि देखो, ये तुम्हारे बस में है, जी भैंस लेना आपके बस में नहीं था, जी कोई बात नहीं। हो सकता है कि भाई मजबूरी है, नहीं पैसा इतना 1 लाख रुपए, लेकिन ये जरूर है क्योंकि इसकी खिलाई एक साथ तो 1 लाख की नहीं होगी ना। नहीं होती। धीरे धीरे खिलाएंगे, धीरे धीरे खिलाएंगे, तो हाँ धीरे धीरे क्या है कि पता नहीं चलेगा आपको भी, और इसका काम भी हो जाएगा। अगर इसे आपने अच्छे से खिला दिया तो 1 लाख से कम की जुटिया नहीं बनेगी ये। एक तो पहलवान है, एक तो सबसे बड़ी बात है इसका वजन बढ़िया है, हाँ इसकी बच्चेदानी की और इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ठीक। अगर इसको खिला लोगे, और जो इसको जो अच्छे से खिलाओगे, तो उसका अडर विकसित हो जाएगा, तो एन जो विकसित हो जाएगा तो दूध अच्छा देगी। हमने इसीलिए वो चेक कराई है आप पे, अब इसके हम खिलाई का ध्यान रखेंगे। हाँ, चेक कराना अभी तो बहुत जरूरी है। अब इसका पक्का भरोसा हो गया कि हाँ ये 11 है। अभी हम खिलाई करते रहेंगे जैसे भी हमारे बस की है। अच्छा, ये बताओ, जैसे ये 10 बार 11 नहीं रुकी, जी और 10 बार में अभी हम 11वीं बार आए आपके यहाँ, जी मुझे लगा 10 बार से ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि सर हाँ अभी ज्यादा ही हो गई होगी। कई बार आप परेशान हो गए, पिछली कई बार बार आए थे परेशान तो बोल रहे थे कि हम परेशान हो गए, अब लास्ट बार करा रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान आया हो भी गए। गया था। पिछले साल हमने बेची नहीं, 35,000 रुपये देकर जा रहा था कि भाई कि 35,000 रुपये ले लो, हमने 1 रुपया नहीं बताया उसे कि 35,000 देता हूँ अभी, और लोग जुटिया के ले रहे, हमने बेची नहीं, सिर्फ इसी वजह से कि घर की है। अगर रुक जाएगी तो अच्छी बात है, कभी ना कभी तो रुकेगी। यही तो बात है कि भाई किसान उम्मीद लगाता है, अगर हम लोग इस तरह काम नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं हमारी लोगों की गलती ये रहती है कि जब हम लोग सीमन डालते हैं तो सीमन की क्वालिटी और जो है उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पशुपालक को ये लगता है कि हमारे पशु में कमी है, और कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं। तो हमें ये सभी को देखना है कि जो हिपर्स कटियां हैं, अभी बता रहे कि पिछली साल 35,000 की कसाई ले जाता, और उसका भी अपना काम है भाई, पशु ले जाना, और सही उसका अपना बात है, धंधा अपना है। काम है।
ले जाना और बेचना काटना जो भी है उसका अपना काम है, जी, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो जब आप बेचोगे तो वो ले ही जाएगा, वैसे ले आपके जाएगा। खूंटे से जबरदस्ती थोड़ा खोल के ले जाएगा। सही बात है। भाई अगर आप बेचेंगे तभी आपके यहाँ से ले जाएगा, तभी लेके जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक नहीं ले जाएगा। नहीं लेके तो दोस्तों उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन हमारा ये एक उद्देश्य है, एक हमारा लक्ष्य है कि जो हीपर्स कटियां हैं वो कोशिश ये की जाए कि वो ना बेची जाए, वो ज्ञापन रोकी जाए जिस तरह हो। भाई इंतजार करके, इलाज करके और उनको समझा के बुझा के कैसे भी पशुपालक को सेटिस्फाइड किया जाए और ये कटिया ज्ञापन रोकी जाए। जो रिपीटर थी पिछले 1 साल से होती आ रही है, ज्ञापन नहीं रुक रही थी, आज ये ज्ञापन रुकी है और हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे द्वारा इसका सीमेंट डाला गया इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि ये रुकी है, ये ब्याएगी, दूध देगी, हमारे काम से संतुष्ट हो। आपने इसकी दवाई लगाई थी, अच्छा वो दवाई भी और लगाई थी? तरीके लगाई थी, किसी और डॉक्टर ने भी लगाई थी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, लेकिन आपने फिर बच्चेदानी में रखी थी। अच्छा किसी और ने, आपका साहब बढ़िया लगा मुझे। अच्छा पहले किसी ने दवाई लगाई इसमें? जी लगाई थी। आपने मुझे बताया कि इसमें दवाई लगाई हुई है, जी तो मैंने आपसे बोला था मैंने दवाई लगने से कुछ नहीं होगा, इसकी बच्चेदानी में दवाई डालनी पड़ेगी। जी, तो हमने इसकी बच्चेदानी में दवाई डाली, बच्चेदानी में डाली थी आपने। दवाई डाली, इसके बाद में हीट पे आ गई, बिल्कुल। हीट पे आ गई, क्रॉस कर दी, हाँ, रुक गई। रुक गई। तो दोस्तों यही बात होती है कि जो रिपीटर कटियां होती हैं, हीपर्स कटियां होती हैं, वो ऐसे ज्ञापन नहीं रुकती है, तो उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, कभी पशु ऐसे भी रुक जाते हैं। तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी थी उसमें दवाई डाली हमने, और दवाई के लिए हमने बताया था कि बच्चेदानी में ही दवाई पड़ेगी, अगर तभी ये काम करेगी। बच्चेदानी में दवाई डाली, पशु हीट पे आया, क्रॉस कर दिया, अब ये ज्ञापन रुक गई, अभी चेक कर दिया, चेक करने पे लगा कि 2 महीने की ज्ञापन है और बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है फिर ठीक है। आराम से इसका केयर करो इसकी पर, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा जो भी है आप रात तक खिलाएंगे ना जी, तो दूध अच्छा देगी। सही बात है आपकी। अब हम इसकी हाँ, खिलाई करके तो हमें तो अगर अच्छा खिलाई लगेगी। करोगे तो ही दूध देगी। पता चला कि जब ब्याई पता चला 1 लीटर दूध दे रही, 1.5 लीटर दूध दे, तो उसमें फिर नहीं, तुम्हें कोई फायदा नहीं, फिर कहोगे यार नुकसान ही फिर कटिया पाली और कोई फायदा नहीं मिला। तो जी, फायदा जब ही मिलेगा जब इसको आप खिलाने अच्छे से खिलाओगे। जी, तो दोस्तों आपको हमारा ये कार्य कैसा लगता है? अगर हमारा ये कार्य आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।